start believing it. Believing it, magic will occur. Self-confidence is superpower. Start believing it. ING. Start believing it. Magic will occur. Self-confidence is superpower है. आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति है. आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास करना कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं योग्य हूं. तो हमेशा पॉजिटिव सोचें. कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकता हूं. जब आप अपने पर विश्वास करें, देखिए कुछ न कुछ अवश्य ही सकारात्मक होगा, कुछ सुखद होगा. जब आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं सीख नहीं सकता हूं, मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तो फिर आपका विश्वास भी हिल जाता है. तो इस आत्मविश्वास एक सुपर पावर है, एक आंतरिक शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते. लेकिन जब सकारात्मक आपके लिए होगा, सुखद आपके लिए, जादू करेगा आपके लिए आत्मविश्वास आपका. लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए. आत्मविश्वास, अति कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज डेंजरस. जितनी आपकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा आप सोच लेते हैं, वो भी गलत है. तो अपनी क्षमता का एक सटीक और सही आकलन करें और फिर आगे बढ़ें. तो लेसन प्लान आपने बनाया होगा. चलिए हम आते हैं, पहले कुछ आगे पढ़ लेते, डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद. तो मैंने लेसन प्लान, क्या उसके एक्टिव वर्ब्स हैं, कैसे आप बनाएंगे लेसन प्लान, तो लिखेंगे कैसे, लिख लेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, वो मैंने डिटेल में आपको बताया. अभी कोई डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हैं. अब दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान. तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान के लिए भी कुछ एक्टिव वर्ब्स हैं जिसे हम कहते हैं कार्य की क्षमता, यानी साइकोमोटर स्किल. जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि साइकोमोटर यानी कार्य की क्षमता, यानी जो आप करते हैं साइकोमोटर है. जैसे ज्ञान की दक्षता के लिए निम्न से अधिकतम स्तर तक जाते हैं और 6 स्तर होते हैं. उसी तरह से कार्य की दक्षता के लिए भी 6 स्तर हैं, से अधिक की तरफ जाते हैं. मैंने स्तर भी आपको दिखा दिया था, फिर भी एक बार में 6 है. स्टार्ट होता है इमिटेशन से. इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, एडॉप्टेशन, रियलाइजेशन, जो कुछ भी आप सीखते हैं कार्य करना, वो इमिटेशन से शुरू होता है. इंस्ट्रक्टर पहले मैंने बताया था आपको स्टेप्स ऑफ लर्निंग द स्किल, 4 स्टेप्स होते हैं, कैसे किया गया. फिर उसका इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं, रिपीट करते हैं, यानी कोई गलती होती है उसमें सुधार करते हैं और फिर रिपीट करते हैं. तो वो 4 स्टेप्स हैं: इमिटेशन एंड रिपीटिशन. तो स्टेप्स ऑफ एक्वायरिंग द स्किल मैंने 4 सीखने का क्रम है जो इमिटेशन से शुरू होता है. यानी पहले आप
जो कुछ ऑब्जर्व किए हैं, जो शिक्षक ने बताया है उसे आप अब जो आपने ऑब्जर्व किया है, जैसा आपने ऑब्जर्व किया वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ सुधार करेंगे, कुछ देखेंगे कि कहां गलती हो रही है, कहां समय, टूल्स और इक्विपमेंट कैसे पकड़ना है, कैसे कार्य करना है। तो दूसरा स्टेप मैनिपुलेशन होता है, यानी हस्त कौशल। तीसरा है प्रिसिशन, यानी अब आप सटीकता और शुद्धता की तरफ, क्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं कि मैं अब काम तो कर लिया, लेकिन अब क्वालिटी कितनी चाहिए, क्या आवश्यक है। कि मैं अब टाइप तो कर लिया लेकिन गति नहीं आती है, तो आप उस पर ध्यान देते हैं। परिवर्तन, कुछ सुधार करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए, कोई विशेष क्वालिटी प्राप्त करने के लिए, तो सुधार तो जरूरी है। और सुधार के द्वारा ही एडाप्टेशन, यानी जो है उसके अनुसार अपने को ढाल, यानी अनुभव करना कि हाँ मैंने कुछ सीख लिया, अब मैं इस योग्य हूं कि सकता हूं, एम्पलीफायर को असेंबल कर सकता हूं, या मशीन के फॉल्ट्स को फाइंड कर सकता हूं, मशीन के फॉल्ट्स को रेक्टिफाई कर सकता हूं। तो जो भी नॉर्मलाइजेशन, जब एक कार्य आप 1 साल 2 साल 4 साल तक करते हैं तो ये आपका व्यवहार बन जाता है। इस अवस्था को नॉर्मलाइजेशन करते हैं, सामान्यकरण। यानी पहले अनुकरण से होता है, अनुकरण, हस्त कौशल, प्रिसिशन यानी क्वालिटी यानी सटीकता। मैं पहले भी लिखाया था इसको, तो इसको आपको पता, ये हस्त कौशल हुआ, सटीकता या शुद्धता, ढाल लेना इसके अनुसार, या जो आप कार्य कर रहे हैं, ढालने का मतलब जैसे ठंड आ गई तो आप कोट पहनना शुरू नहीं पहनेंगे, तो उसी तरह से जैसी कार्य की मांग है, जैसी कार्य की जरूरत है, उसके अनुसार आप टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, उन सब का चुनाव करने में सक्षम होते हैं और उनका उपयोग सही तरीके से सही समय पर कैसे किया जाए, तो वो उस अवस्था को एडाप्टेशन करते हैं। अनुभव करना कि अब आपने कुछ सीख लिया, आपने कुछ प्राप्त कर लिया, अनुभव करना व्यवहार में समाहित हो जाए। चलिए अब ये को अब डिस्कस करते हैं। पहला है इमिटेशन। इट रिलेट्स, 1-2 पॉइंट बस, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इट रिलेट्स टू दी अवेयरनेस ऑफ AWARE, awareness of subject of an object by activation of sense organ. Sense organ. It relates to the awareness of subject quality and relation of subject by activation of sense organ. Activation of sense organ. Activation of sense organ. Activation of sense organ. इसको हिंदी में आप लिख लें। ज्ञानेंद्रियों के संवेदना के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों की संवेदना के द्वारा किसी वस्तु के ज्ञान, गुणवत्ता,
किसी वस्तु के ज्ञान, गुणवत्ता और संबंधों के प्रति जागरूकता को अनुकरण कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों की संवेदना के द्वारा जो कुछ भी आप, तो इट रेंजेस फ्रॉम, दूसरा पॉइंट लिख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। इट रेंजेस फ्रॉम सेंसेशन, sensation means stimulation. Sensation means stimulation. It ranges from sensation, sensation, conception, perception to conception. ये ज्ञान यानी कि कुछ सीखने की अवस्थाएं होती है। इट रेंजेस फ्रॉम सेंसेशन टू कंसेप्शन, CONCEP। तो सेंसेशन संवेदना, ज्ञान बोध, कंसेप्शन, कंसेप्ट से कंसेप्शन बना है, धारणा हो गया यानी किसी के पहले ज्ञान बोध और ये संवेदना होती है यानी स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन को स्टिमुलस या सेंसेशन भी कर सकते हैं। तो इसका आप हिंदी लिख लें कि ये अनुकरण की प्रक्रिया, अनुकरण की प्रक्रिया संवेदना, संवेदना ब्रैकेट में लिख, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता, संवेदना ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता ब्रैकेट क्लोज, तथा ज्ञानबोध ब्रैकेट में आप लिख लें ध्यानाकर्षण, तथा ज्ञानबोध ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण ब्रैकेट क्लोज से अभिधारणा, से अभिधारणा ध्यानाकर्षण ब्रैकेट क्लोज से अभिधारणा, से अभिधारणा ब्रैकेट में आप लिख लें सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना कंफर्म, सुनिश्चित करना ब्रैकेट क्लोज तक होती है। यानी पहला जो कार्य होता है सीखने का कार्य जो होता है, जो कुछ आपने अब देखा, देखने से ये शुरू होता है। तो जो कुछ आपने देखा यानी ज्ञानेंद्रियों की संवेदना, जो कुछ भी आपने सुना, ये जो हमने 5 और प्लस 1 का 6 ज्ञानेंद्रिय आपको बताए, तो इन 6 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना यानी सेंसेशन, ये संवेदना जो है रेस्पेक्टिव जो नर्व्स होती, जैसे जो आपने देखा तो आंख के पीछे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। जो कुछ भी आपने देखा, जितने ध्यान से देखेंगे उसी के अनुपात में वो माइंड तक जाता है। इस क्रिया को तो माइंड
देखा, कुछ सुना, क्या है ये, वो समझने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया को, देखने की प्रक्रिया, वो सेंसेशन हो गया, स्टिमुलेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। माइंड तक पहुंचा, माइंड उस कोशिश कर रहा है कि क्या है, पहले भी कभी हमने देखा था ऐसा, या कुछ नई चीज है, कहीं इसका रिलेशन है पूर्व की सूचनाओं से। तो यानी एक ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया होती है कि अब माइंड एक्टिव हो जाता है। ज्ञानेंद्रिया एक्टिव थी, अब माइंड एक्टिव हो गया, उसको एनालाइज करता है। ये बताया गया था, ठीक है, ये कंप्यूटर है, या एप्लीकेशन है, या ये रेक्टिफायर है, या वॉशिंग मशीन है, जो भी है, या नहीं पता चलता तो आप पूछते हैं ये है, इसको ऐसे करना है, या ये टूल्स है, कोई टूल्स ही बता दिया, ये एक वर्नियर कैलिपर्स है, एक्सटर्नल डाया है, जो इससे मापन किया जाता है। तो अब वो माइंड उसको सुनिश्चित कर लेता है, कंफर्म कर लेता है, यानी कंसेप्ट की अवधारणा। तो ये इमिटेशन यहां से लेके यहां तक शुरू होता है। जो कुछ भी आप देखते हैं, अब पहला मैंने वही बताया कि ज्ञानेंद्रियों के किसी वस्तु की क्वालिटी क्या है, वस्तु का सब्जेक्ट का मतलब उसमें निहित ज्ञान क्या है, कैसे बना है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या उसके अंगों का, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के आपसी रिलेशन क्या है, एनालिसिस और सिंथेसिस में जो हमने आपको बताया था, उन सबका जानकारी आपको देख के मिलती है, या सुन के मिलती है, या टच करके मिलती है, यानी ज्ञानेंद्रियों की संवेदना से मिलती है। अब जो कुछ भी आप देखते सुनते देखते हैं, वो सेंसेशन की प्रक्रिया है, जो माइंड तक पहुंचता है। माइंड अब क्रियाशील होता है तो उसे परसेप्शन कहते हैं। माइंड जब ज्ञान बोध कर ले, मतलब माइंड जब सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, किस लिए इसका हम उपयोग कर रहे हैं, इससे भविष्य में हमें क्या उपयोग, मतलब जो भी ज्ञान जानना होता है, जब वो जान या को कहते हैं कंफर्मेशन या कंसेप्शन। कंसेप्ट, रियलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन, यानी यहां तक की प्रक्रिया, कंसेप्शन की प्रक्रिया आपका जो 3 स्टेप आगे होंगे, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन और एडाप्टेशन, वो तीनों प्रक्रिया यहां तक होती। जब आप बिल्कुल क्वालिटी और स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, रियलाइजेशन, यानी इसकी अगली अवस्था रियलाइजेशन है, और लास्ट अवस्था ना। इसमें मैंने आपको बताया था ज्ञानेंद्रियों की संवेदना, जैसे आंख से जो देखते हैं उसे ऑडिटरी कहते हैं, कान से जो सुनते हैं उसे ऑडिटरी सेंसेशन किसे कहते हैं, आंख से जो देखते हैं, विजुअल, यानी 5-6 जो सबसे विजुअल, ऑडिटरी, इसके बाद अगला नाम क्या है उसका, टच करना, तो याद कर लो भाई, या जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, तो उसमें भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। टेक्टुअल और सूंघने का, ऑल फैक्ट्री, पीछे का एकदम नहीं देखते हो भाई, ये गलत बात है यार, मेरा मोटिवेशन चला जाएगा अगर आप ऐसे ही रहो। के बाद एक और है गैस्ट्रेटरी, हाँ, ये आपके ज्ञानेंद्रियां है 5, और ये एक इसका है, ज्ञानेंद्रिय इसको नहीं कर सकते, बट हमारे फिजिकल वर्क काम इससे इंद्रियां है, मतलब जो भी आप फिजिकल काम करते हैं, इन्हीं के सहारे माइंड में सूचनाएं जाती है, इसी के सहारे माइंड में सूचनाएं जाती है। और ये अगर सूचना माइंड में न ले जाए तो सूचना माइंड आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोल्डरिंग भी करना है, तो सोल्डरिंग का जो पहले ट्यूनिंग करना होता है,
जो शोल्डर है, फिर उसको गर्म करना है, कितना गर्म करना है, कैसे उसको करना है, सिंपल सा। एक शोल्डरिंग के भी 3-4 स्टेप्स है। तो वो स्टेप जो आप देखते हैं वो माइंड में जाता है, वो क्रम माइंड में याद हो जाता है, यानी सेंसेशन, परसेप्शन, कंसेप्ट। जब आप करते हैं तो माइंड आपके मसल्स को, यानी मोटर नर्व्स, मैंने जो आपको बताया भी, ये डायग्राम भी दिखाया है कि हाउ डज इट वर्क। सेंसरी नर्व्स, अब आप सुन रहे हैं तो आपके सेंसरी नर्व्स माइंड तक ले जा रहा है। अच्छा, तो फिर माइंड मोटर नर्व्स को डायरेक्ट करता है कि भाई, उसी तरह से जब आप सुन रहे होते हैं कि शोल्डरिंग कैसे करना है, तो स्टेप सब माइंड में जाता है, स्टोर होता है। आपको डाउट है तो आप पूछते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, और जब करना हो मोटर नर्व्स होते हैं, उसको कहते हैं, जो माइंड से डिफरेंट मसल्स को ऑर्डर जाता है उसे मोटर नर्व्स करते हैं। और जो बाह्य संवेदना या सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसे आप सेंसरी नर्व्स कहते हैं। तो वो फिर सोचना जाके वहां। तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 100 ज्ञानेंद्रिय तो नहीं कह सकते, में मसल्स का एक्शन है, पुश, पुल और प्रेस, जो मैंने बताया कि मसल्स का ये एक्शन है। विजुअल यानी देखना, ऑडिटरी सुनना, टेक्टुअल यानी टच स्किन, ऑल्फैक्टरी सूंघना, नोज का है, गैस्टेटरी टेस्ट यानी टंग का। तो ये 5 किसी भी सूचना को देखते हैं, सुनते हैं, माइंड तक ले जाते हैं, और वो प्रक्रिया माइंड तक की होती है सेंसरी नर्व्स के द्वारा। वो हमने पीछे भी आपको बताया है। ये इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो टीचिंग एड यूज करते हैं कि एक से ज्यादा माइंड एक्टिवेट हो, एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट हो, सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो, जिससे माइंड पे इंपैक्ट ज्यादा हो और भूलने की प्रक्रिया दूर हो। मैंने आपको टीचिंग एड में लिखाया भी है, ऑडियो विजुअल एड्स इन सपोर्ट ऑफ ओरल डिस्कशन विल हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ लर्नर एंड अवॉइड द फॉरगेटिंग। जो भी ऑडियो विजुअल, ऑडियो यानी जो देख सकते, जो सुन सकते हैं, विजुअल जो देख सकते हैं, तो जब ये शिक्षक क्लास में दिखाता है और साथ में डिस्कशन भी, यानी ओरल डिस्कशन भी करता है, तो विद्यार्थियों के माइंड पर एक गहरा भूलने की प्रक्रिया है, ह्यूमन नेचर है, भूलने की प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा कम हो जाती है या बंद हो जाती है। क्या हुआ? तो ये जहां है, इसका रिमोट है, किससे करते? अच्छा, उधर है। तो ये सीखने की पहली अवस्था है, यहाँ की अपने आप हो जाएगी। तो सीखने की ये पहली अवस्था है। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन में पहले शिक्षक को उसे करके दिखाना होता है। जब शिक्षक करके दिखाते हैं तब विद्यार्थी उसे देखता है और फिर उसी क्रम उसे शुरू करता है। एक्टिव वर्ड इसके लिख ले। एक्टिव वर्ड असेंबल, बिल्ड, कैलिब्रेट, weld, melt, hostage, follow, observe। तो जो कुछ भी आप काम करते हैं वो सब इसमें आ जाता है। मैं कुछ लिख, कंस्ट्रक्ट, कैलिब्रेट, सोल्डर, हीट, वेल्ड, मेल्ट,
जो भी आप फिजिकल काम करें, जो भी आप सोच लें, जो भी होगा, जैसे असेंबल, कोई चीज इकट्ठा करके बनाना, assembly amplifier, assemble the regulated power supply, जानते ही है। बिल्ड का भी मतलब वही कोई चीज बनाना, जैसे कंस्ट्रक्शन में होता है बिल्ड ए ड्राइंग ऑफ ए बिल्डिंग, तो ये भी बनाना ही हुआ। ये भी निर्माण, कंस्ट्रक्ट का भी मतलब इन अलग अलग ट्रेड में यूज होता है। बिल्कुल सही, संरचना। तो बिल्ड या बिल्ड का मतलब संरचना भी है, सही बात है, संरचना सही है, बिल्कुल सही। कैलिब्रेट का मतलब किसी चीज को कैलिब्रेट यानी उसकी सत्यता की जांच करना, यानी सत्यापन करना। सोल्डर करना यानी सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करना तो आप जानते हैं। सोल्डरिंग, हीट यानी गर्म करना, जहां उसमें होता है आपका अलग गर्म करना, गर्म करके जोड़ना यानी वेल्ड को। करके जो रिवेटिंग करते हैं, इसमें जो रिविट होती है तो उसे भी एक तरह से पीट कर जोड़ना, पीट कर जोड़ना। ओबे यानी ये भी एक मानना या अनुकरण करना, ये भी आप करते हैं, मानना। तो ऑलमोस्ट साइकोमोटर स्किल में, इसमें ही यार, इतने में ही आपका पूरा सेशन निकल जाएगा। आप जो भी बनाएंगे इसी एक्टिव वर्क से काम चल जाता है, इससे ही आपका काम चल जाता है। असेंबल, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, कैलिब्रेट, जो भी आपके पेज में कुछ और भी हो सकता है तो वो भी इसी में आ जाएगा। जो तो अपने डेट का भी आप कुछ ऐसा चीज है जो भूल छूट रहा है तो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो क्लियर हो। मेन चीज जो अनएम्बिगुअस न हो, उसका एक क्लियर वर्ड या क्लियर उसका शब्द निकले, वो आप जरूरी है। ठीक है, असेंबल इकट्ठा करके बनाना, जैसे आप अलग अलग करके रेगुलेटेड पावर सप्लाई को असेंबल करते हैं। बिल्ड, किसी चीज की संरचना करना, कोई ड्राइंग बनाना। कंस्ट्रक्ट भी बनाना ही होता है एक तरह से। कैलिब्रेट यानी सत्यापन, ये मीटर, वोल्ट मीटर, डिजिटल मीटर, सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए सत्यापित किया जाता है कि वो विद इन दी टॉलरेंस काम कर रहा है कि नहीं। सोल्डरिंग करना ये जानते ही आप, हीट गर्म करना। वेल्डिंग, वेल्ड पिघलाना। फास्ट एंड पीट कर जोड़ना। फॉलो मीन्स अनुकरण करना। और ओबे मानना या आज्ञा मानना, जैसे ओबे द सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, तो या फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। हो गया? चलिए, दूसरा है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन refer to is refer to readiness for performing any action. Refer to readiness for performing any action. Any action.
किसी कार्य को करने की तत्परता, किसी कार्य को करने की तत्परता को यह दर्शाता है। अब आपने देख लिया, अब आपको करना है। किसी कार्य को करने की किसी कार्य को करने की तत्परता को दर्शाता है। दूसरा इसमें आप लिख लें, इट इज प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट preparatory adjustment and include it is preparatory adjustment and includes it is preparatory adjustment यानी एक अवस्था है, यह व्यवस्था करने की या सुव्यवस्थित, एडजस्टमेंट का मतलब सुव्यवस्थित भी होता है, तो यह एक अवस्था है, इसके अंतर्गत आता है। यह व्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, इसके अंतर्गत आता है, सेमीकोलन के बाद डैश मार दीजिए, इसके अंतर्गत आता है मेंटल रेडीनेस, मेंटल रेडीनेस मीन्स रेडी टू वर्क, फिजिकल रेडीनेस, वाई यहां होगा, यहां लिख दिया है रेडीनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ टू वर्क एंड इमोशनल readiness, willingness to work. ये तीन चीज जरूरी है कि हम काम करें, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। जैसे मेंटल रेडीनेस या मेंटल सेट भी कहते हैं, मेंटल सेट, फिजिकल सेट एंड इमोशनल सेट, या मेंटल रेडीनेस, फिजिकल रेडीनेस एंड इमोशनल रेडीनेस। मेंटल सेट यानी रेडी टू वर्क, आप कार्य करने के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार। कंपल्सन में भी आप काम करते हैं तो कार्य इतना सुचारू नहीं हो सकता, लेकिन जब आप स्वयं मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो वो कार्य होता है। मेंटल रेडीनेस यानी रेडी टू वर्क, यानी मानसिक रूप से आप कार्य करने के लिए तैयार हैं। फिजिकल रेडीनेस यानी शारीरिक तैयारी, यानी आप में वो शक्ति है, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं अगर उसमें कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्ट्रेंथ आपके पास है, यानी शारीरिक शक्ति वो भी जरूरी है, कार्य करने के लिए शारीरिक शक्ति भी जरूरी है। और तीसरा होता है इमोशनल रेडीनेस, यानी आवेशनात्मक, इमोशनल यानी आवेशनात्मक तैयारी, इमोशंस एंड फीलिंग। तो इसे विलिंगनेस, इच्छा आपकी है, मानसिक रूप से नहीं हो रही है, तभी वो कार्य प्रिपरेटरी सेट है, बहुत जरूरी है। अब जैसे किसी मशीन को चलाना है तो आपकी इच्छा है कि मैं मशीन को चला सकता हूं। किसी कार्य को करने का जो सीक्वेंस है आपको आता है, जैसे मैं क्लास में कहता हूं कि कौन इसको बताएगा, एक दो वॉलंटियर भी आते हैं कि हाँ मैं इसको करूंगा,
तो एक विलिंगनेस टू डू दी वर्क, तो वो विलिंगनेस है, ये सेकंड स्टेप होता है कि जो कुछ आपने देखा क्या आप करना चाहते हैं उसको मानसिक रूप से तैयार है, शारीरिक रूप से तैयार है और इच्छा शक्ति आपकी है कि आप करेंगे। चलिए एक्टिव वर्क इसमें लिख लें। बिगिन, ये एक्टिव वर्ब भी देखिए उसी से संबंधित होंगे। बिगिन, डेवलप, सपोर्ट, मूव, रिएक्ट, प्रोसीड, वॉलंटियर, बिगिन यानी शुरू करना किसी कार्य को, डेवलप विकास करना, आगे बढ़ाना यानी उसको, सपोर्ट सहयोग करना, कोई मांग रहा है आपसे सपोर्ट तो सहयोग करना, मूव चलाना, रिएक्ट प्रतिक्रिया, प्रोसीड आगे बढ़ना, वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से किसी कार्य को करें, वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से, रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया में जो आप कार्य करते हैं, प्रतिक्रिया में कार्य उसे रिस्पॉन्डिंग करते हैं। केवल आप प्रतिक्रिया करते हैं तो रिएक्ट होता है, लेकिन जब आप कार्य करना शुरू करते हैं तो एक ही बात है, बिगिन यानी शुरू करना, प्रारंभ करना, हाँ प्रारंभ करना, शुरू करना। बिगिन से यानी आप सोचते हैं कि मैं कार्य शुरू कर दूं, किसी मशीन को चलाना है, आपने मशीन को चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो प्रक्रिया बिगिन की कहलाती है। और जब आपने मशीन को ऑन कर दिया, प्रेस कर दिया ग्रीन बटन, तो वो स्टार्ट हो गया। तो बिगिन और स्टार्ट ज्यादा फर्क नहीं है। बिगिन एक प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट होता है और स्टार्ट जरूरत पड़ेगी इतना ज्यादा, ठीक है। ये कुछ मैंने एक्टिव वर्ड्स इसके लिखा है। दूसरा हस्त कौशल है, यानी जो आपने ऑब्जर्व किया अब उसने की कोशिश करेंगे, कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, फिर से बार बार उसे करने की कोशिश करेंगे। यानी ये तब होगा कि जब आप में इच्छा शक्ति है, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तथा आप अपने आंतरिक रूप से, इच्छा शक्ति तीनों से जब आप तैयार होते हैं तभी कोई कार्य आसानी से अच्छी तरह कर सकते हैं। चलिए तीसरा नाते डिसीजन, ठीक था। concerned with early stages in development of skill. यानी यहां से अब आपका क्वालिटी अब सोचते हैं आप कि मैं काम तो कर लिया है, लेकिन अभी क्वालिटी नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, वो स्वच्छता नहीं आ रही, स्मूथनेस नहीं आ रहा है। टूल्स को जैसे पकड़ना चाहिए वैसे नहीं पकड़ पा रहा हूं। कार्य तो कर रहा हूं, तो कर ले रहा हूं, बट शोल्डर्स को कैसे पकड़ना है, यानी शोल्डर्स को कब डालना है या शोल्डरिंग आयरन को कैसे पकड़ना है, वो नहीं आ रहा। वो अवस्था ही है
कि जब आप सोचते हैं कि आप उस क्वालिटी की तरफ जाते हैं, इट कंसर्न विद अर्ली स्टेज, यानी दक्षता प्राप्ति की यह प्रारंभिक दक्षता प्रारंभिक अवस्था है। दक्षता प्राप्ति की, दक्षता स्किल या कौशल, दक्षता या कौशल एक ही बात है। दक्षता प्राप्ति की यह प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा इसमें आप लिख लें, emphasis is on ability which is skill, which is part of an skill. Emphasis is on ability which is part of an skill, part of a skill. हिंदी में आप लिखें योग्यता, योग्यता जो दक्षता का एक भाग होता है, योग्यता जो दक्षता का एक भाग होता है, उसकी प्राप्ति पर अधिक ध्यान होता है या उसकी प्राप्ति पर ध्यान होता है। यानी अब हम जो कुछ अब कर रहे हैं वो क्वालिटी की तरफ देखते हैं। काम तो हम कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी, कम से कम समय में कम से कम कच्चा माल का उपयोग करके कम से कम अपनी एनर्जी को लगा के किसी कार्य को उच्चतम गुणवत्ता तक करने को स्किल कहते हैं। तो अब यहां आप स्किल के तरफ ध्यान देते हैं। तो इसी में आप तीसरा पॉइंट, इट इंक्लूड्स और इट रेंजेस फ्रॉम इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, यानी इमिटेशन आप ब्रैकेट में लिख लें, फॉलोइंग FOLLOWING, following the step it ranges from imitation, यानी following the step as performed by instructor bracket close to trial and error। ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में आपको बताया था। ट्रायल एंड एरर का मतलब हो गया selecting appropriate appropriate collecting appropriate response from various available response। जैसा शिक्षक ने दिखाया था वैसा करने की कोशिश करते हैं, यानी इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर। विभिन्न उपलब्ध क्रियाओं में से सबसे सटीक क्रिया का चुनाव करते हैं।
इसमें लिखते हैं कि यह प्रक्रिया अनुकरण, यह प्रक्रिया अनुदेशक द्वारा किए गए क्रम का अनुपालन, अनुदेशक द्वारा किए गए क्रम का अनुपालन ब्रैकेट क्लोज से गलती करके सीखना, ट्रायल एंड एरर, गलती करके सीखना, विभिन्न उपलब्ध तरीकों में से, विभिन्न उपलब्ध तरीकों में से उपयुक्त तरीके का चुनाव, विभिन्न उपलब्ध तरीकों में से उपयुक्त तरीके का चुनाव, ट्रायल एंड एरर, बहुत से काम करने के तरीके, लेकिन जो सटीक तरीका, ट्रायल एंड गलती करके सीखना के आगे लिख लें तक होता है, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इट रेंजेस फ्रॉम इमिटेशन टू ट्रायल एंड एरर, यानी ये अनुकरण से गलती करके सीखने तक होता है। अनुकरण का मतलब जैसे स्टेप्स इंस्ट्रक्टर्स ने करके दिखाया था शिक्षक ने, उसे पालन करना, और दूसरा कि जो भी आपके पास उपलब्ध तरीके हैं, कई तरीके हो सकते हैं, उसमें जो सटीक तरीका है उसको चुनना, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड इसे करना। इसी एक पॉइंट और लिख लें, चौथा पॉइंट, एट द एडिक्वेसी ऑफ स्किल, द एडिक्वेसी ऑफ स्किल is quick, smooth, ये दिखाता है, इसका मतलब आपने वो क्वालिटी प्राप्त कर लिया। द एडिक्वेसी ऑफ स्किल इज शोन बाय क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस, क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस। स्किल इज शोन बाय क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस। ब्रैकेट में लिख लें दक्षता, यानी कार्यकुशलता की पर्याप्तता ही स्वच्छ, शीघ्र और सटीक, स्वच्छ, स्मूथ यानी स्वच्छ, क्विक यानी शीघ्र, एक्यूरेट यानी शीघ्र, स्वच्छ, शीघ्र और सटीक है, सटीक कार्य करने से प्रदर्शित होती है। इतना जल्दी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ, जो सटीकता है, टॉलरेंस जो दिया है, स्मूथ कार्य, यानी जैसे सोल्डरिंग ही है तो ज्यादा सोल्डर न गिरे, ड्राई सोल्डरिंग ना हो, रेड हॉट ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, तो उससे दिखाता है, यानी किसी कार्य को आप करने में सक्षम है, जैसा वेल्डिंग सही हो, या सोल्डरिंग करना है तो सोल्डरिंग सही हो, या टिन करना हो तो सही हो,
या फिर पीसीबी पर असेंबल करना है किसी इक्विपमेंट्स किसी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, तो उसको आप सही तरह से असेंबल कर सके, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर्स है, या तो किस तरह से उनको असेंबल्स करना है, आप स्वच्छता के साथ उसको असेंबल कर सके, शीघ्रता से असेंबल कर सके, और जो क्वालिटी उसकी है उसके साथ कर सके। इसका मतलब आपने प्रिसिशन प्राप्त किया, आपको सटीकता आ गई। प्रिसिशन का मतलब ही होता है शुद्धता या सटीकता, तो आपने प्राप्त कर लिया। एक्टिव और डिस्कनेक्ट क्या करना है, जैसे मीजर, मिक्स, स्टोर, सार, वियर, वर्क, वॉच, twist, turn, and tear। तो अच्छे से चलिए, कोई बात नहीं। मीजर यानी मापन, मिक्स यानी मिलाना, इसे दो तीन चीज को मिक्सचर बनाना, स्टोर संग्रहित करना या संग्रह करना, सार तेज करना, ग्राइंडिंग जो करते हैं उसे सार यानी तेज करना, वियर यानी वियर एंड टीयर है, यहाँ पहनने से भी वियर होता है, वियर का मतलब पहनना होता है, बट यहाँ वियर का मतलब है किसी चीज की कमी होना, यानी कोई चीज कम होना, यानी वियर। वियर घिसना जिसे कहते हैं शुद्ध भाषा में, घिसना वियर। वर्क कार्य करना, वॉच यानी देखना, किसी चीज को वॉच। ट्विस्ट यानी मोड़ना, ट्विस्ट यानी किसी चीज को, अब ऐसे आप ट्विस्ट करते हैं उसे भी मोड़ना कहते हैं। टीयर एंड टीयर जनरली एक साथ, टीयर मतलब दो भागों में बांट देना। आपने देखा होगा कि कोई क्वाइल की फंडी है तो बीच से फाड़ देना, यानी दो भागों में बांट देना, यानी फाड़ना इसे कहते हैं। आंसू नहीं है ये, फाड़ना है। टीयर, टीयर का मतलब आंसू भी होता है, बट ये फाड़ना। वियर एंड टीयर एक साथ जनरली यूज होता है। तो ये इसके एक्टिव वर्ड्स है। जनरली इसमें बहुत कम आपको ट्रेड में यूज होंगे, पर दूसरे ट्रेडों में भी तो यूज होते हैं, इसलिए इसका है। क्या है, हो गया। चलिए अगला है रियलाइजेशन। रियलाइज करना यानी अब आप उस अवस्था में आ गए हैं कि अब अपने काम के, रियलाइजेशन पहले एडाप्टेशन है, वो हम भूल गए। एडाप्टेशन आगे बढ़ गए। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का मतलब ये ढाल लेना, टू मॉडिफाई और चेंज दी skill, stroke, so as keep certain quality, solve specific problem. To modify or of नहीं or change that skill,
modify or change the skill stores so as to achieve certain quality or solve a specific problem or solve a specific problem. हिंदी में आप लिख ले, किसी समस्या का समाधान करने, किसी समस्या का समाधान करने या किसी विशिष्ट योग्यता को प्राप्त करने के लिए या किसी विशिष्ट योग्यता को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट योग्यता को प्राप्त विशिष्ट गुणवत्ता, योग्यता नहीं, विशिष्ट गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए दक्षता में सुधार या परिवर्तन, दक्षता की कार्यशैली में या परिवर्तन को सुधार या परिवर्तन को ढालना कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ लिख ले, चेंजिंग the hammering stroke, changing the hammering stroke to fit a material in specific dimension. Changing the hammering, changing the hammering stroke, STROKE, to fit a material in a specific dimension. मटीरियल को या किसी वस्तु को एक विशेष माप के अनुसार बनाने के लिए विशेष माप के अनुसार बनाने के लिए हैमरिंग को क्या कहेंगे, पीटे जाने वाले, यानी हथौड़ा में लिख ले कि हथौड़ा से पीटने के क्रम को पीटने के क्रम में बदलाव करना। हाँ, वो भी कर सकते हैं, हथौड़ा से पीटने के क्रम में बदलाव करना, हथौड़ा से पीटने के क्रम में बदलाव करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो जितने भी कारीगर होते हैं या देखा होगा आपने बढ़ई को, जो लकड़ी का काम करते हैं या जो कारपेंटर का काम करते हैं या जो फिर लोहार होते हैं, जो ये तो पहले ठीक है, एक बढ़ई लोहार और ये तो जातियां बन गई थी जो एक स्पेसिफिक काम करते थे। लेकिन आज के स्किल के हिसाब से आप देखें तो जो फर्नीचर के काम करते हैं, जो उपकरण बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट जैसे फावड़ा है, गार्डनिंग के लिए जो अलग अलग के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। अब आप कभी देखिए जो फावड़ा बना रहे हो, एक मेटल का रॉड, एक लोहे का एक मोटा सा टुकड़ा होता है, उसको गर्म करके काटते हैं और फिर जाते हैं, और जब देखते हैं कि जब वो सेम पीटते हैं कि कहां उसको पीटना है, कहां गोला करना है, होल
होल रहेगा जिसमें वो लकड़ी का पोर्शन जाएगा, तो उस हिसाब से वो पीटते हैं। तो और वही देखिए सोनार जब गहने बनाता है, कभी आप देखें ध्यान से कितना बारीकी से धीरे, इसलिए कहते हैं ना 100 सोनार की और 1 लोहार की, तेजी से। और उसका एक असिस्टेंट भी रहता है, पहले वो बोलता है गरम करके रख देगा, बोलेगा पीटो, तेजी से पीटो, तेजी से पीटो, उसको पीटता। लेकिन जब शेप में आने लगेगा फिर वो अपने से शुरू करेगा, फिर वो छोटा हथौड़े से अपने से उसको शेप देता है, यानी स्किल है। तो वो स्किल होती है, वो एडाप्टेशन होता है। उसी तरह से सोनार जब बनाता है, देखिए उसको गर्म करके कहां पर क्या लगाना है, क्या करना है, तो ये क्वालिटी है। क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए या एक स्पेसिफिक डायमेंशन में उस मटेरियल को फिट करना होता है। तो इसलिए कहां पर पीटना है, कहां कम पीटना है, कहां ज्यादा पीटना है, तो वो उसको देखते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम भी अपने सोल्डरिंग कैसे करना है, कहां ज्यादा हीट देना है, कहां कम देना है, कहां ड्रिल करना है तो ड्रिल का साइज क्या होगा, पीसीबी में किस तरह से असेंबल करना है, तो ये सब हम भी उसी तरह से अपने के हिसाब से करते हैं। चले एक्टिव वर्ब इसका लिख लें, इसके वही होगा अल्टर, अलर्ट, अरेंज, चेंज, मॉडिफाई। इससे अल्टर यानी परिवर्तन करना। अलर्ट का मतलब होता है कि चेतावनी, एक तरह से ये है या पीटना बंद करो, या शेप में आ रहा है, डायमेंशन में आ रहा है, ढालना। अरेंज व्यवस्थित करना, चेंज ये भी परिवर्तन या बदलाव आप कह सकते हैं, मॉडिफाई यानी सुधार। हो गया। चलिए रियलाइजेशन, ऑपरेशन ऑफ रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, स्किल रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज। सी है ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्किल रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज। ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्किल रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसमें आप लिख लें दक्षता से संबंधित क्रियाशीलता, क्रियाशीलता दक्षता से संबंधित क्रियाशीलता का स्वतः संपन्न होना। हम जाते हैं दक्षता से संबंधित क्रियाशीलता यानी मोटर एक्टिविटी का स्वतः संपन्न होना। सीख रहे हैं तो पहले तो आप देख के टाइप करते थे, शब्द कहां है, फिंगर कौन शब्द पर आना चाहिए, गलती भी हो जाती थी। लेकिन 1 महीने 2 महीने जब आप टाइप करने लगते हैं तो अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। माइंड में जैसे वर्ड आया नेम, तो NAME
सा वर्ड एन के लिए है, कौन सी फिंगर एन के लिए है, ऑटोमेटिक एन पे चली जाएगी। ए के लिए कौन सी फिंगर है, एम के लिए नेम, तो आप नेम फटाफट टाइप कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन होने लगता है। इसमें माइंड को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने उस दिन बताया था, आपने साइकिल चलाते समय कितना ध्यान दिया होगा कि पैडल है, ये है, लेकिन 2, 4, 6 महीने के बाद जब आप जब आप साइकिल पे हैं, मान लीजिए 2 महीने तक साइकिल नहीं चलाए, लेकिन अब अगर 2 महीने मिलेगा नहीं, पैर ऑटोमेटिक पैडल पड़ेगी, आप चल देंगे, आगे कोई आएगा तो ऑटोमेटिक हाथ ब्रेक पे चला जाता है। इसे रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी का कहते हैं, कि बॉडी की मसल से ट्यून्ड हो जाती है। तो महिलाएं जो सिलाई मशीन पे काम करती है, देखिए उनका पैर और हाथ और ट्यून्ड हो जाता है कि कहां रोकना है और कहां चलाना है, कहां गति देना है, कहां धीरे करना है। वो 2 साल जब काम करती है तो ट्यून्ड हो जाता है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब माइंड नहीं सोचता है, माइंड नहीं सोचता है। आपने कचहरी में देखा होगा, जो टाइप करते हैं आपसे बैठ के बात भी कर रहा है, आपसे बात भी करेगा, उधर देख भी लेगा, इधर पढ़ेगा, उधर बात कर रहा है, और यानी माइंड आपसे बात भी कर रहा है, उधर पढ़ भी रहा है। तो माइंड उस तरफ इतना एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, यानी मसल ही ट्यून्ड हो जाती है। एम आया तो कौन सी फिंगर है, अगर ये फिंगर है ऑटोमेटिक एम पे चले जाएगी। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अवस्था तब आती है धीरे धीरे, अभी जो आपने करत करत अभ्यास से, जब आपने शुरू में लिखा था कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान, तो ये करत करत अभ्यास से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में ये नहीं आएगा। ये दूसरा पॉइंट आप लिख लें। सो मोर करेज एंड कॉन्फिडेंस, so more courage and confidence, so more courage and confidence in doing any work. So more courage and confidence in doing any work. So more courage and confidence in doing any work. तो किसी भी कार्य को करने में अब ज्यादा आत्मविश्वास, साहस आ जाता है। किसी भी कार्य को करने में अब ज्यादा आत्मविश्वास और साहस आ जाता है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, जब ये बार आप कर लेंगे। किसी भी कार्य को करने में अब ज्यादा आत्मविश्वास और साहस। एक पॉइंट और लिख लीजिए, प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, प्रॉपर हैंड बॉडी मूवमेंट for forming a skill. Proper hand body movement for performing a proper hand body movement for performing a skill. किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, भी कार्य को करने के लिए हाथ और शरीर का की उचित गति, हाथ और शरीर की उचित गति, शरीर की उचित गति। कोई भी टेक्निकल काम करना है आपको, बहुत जरूरी होता है। आप देखिए जो बड़ी मशीनों की वाइंडिंग करते हैं, मशीन की जो वाइंडिंग करते हैं, देखिए हाथ के साथ साथ शरीर को भी ऐसे झुकाते हैं,
जैसे मोटर का वो पोर्शन होता है, अगर कभी आपने मस्त देखा होगा, या फैन को ही जो वाइंडिंग करते हैं, सिरा है जो वाइंडिंग करते हैं, तो केवल हाथ से नहीं, वो शरीर को भी झुकाते हैं वैसे ही। या वेल्डिंग करते हुए आप कहीं देखिए, तो वेल्डिंग करते समय तो देखिए सिर को भी झुकाना है, हाथ को भी झुकाना है, बॉडी यानी हैंड बॉडी का जब तक, इवन आप सोल्डरिंग कर रहे होंगे कितने डिग्री पे रखना है। अब बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े होकर और ऐसे सोल्डरिंग तो नहीं करेंगे, आपको झुकना भी पड़ेगा। तो हैंड मूवमेंट्स, इसी कार्य को करने के लिए इसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये तभी आता है जब आप धीरे धीरे उसको सीखते हैं, तो ऑटोमेटिक आप हैंड और बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है। चलिए इसका एक्टिव वर्ब लिख लें। इसका एक्टिव वर्ब में जो मैंने सिंथेसिस में जो एक्टिव वर्ब लिखाया था, कुछ याद है? तो चार कंपाइल, वही है यहां पर, कंपाइल, कंपोज, कैटेगराइज, वहां थियरी में कर बताना और यहां दिखाना है। रिलेट, रीऑर्गेनाइज, रिकॉन्स्ट्रक्ट, सब वही है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो रीऑर्गेनाइज, रिवाइज भी कर सकते हैं। REVI, रिवाइज, पुनरावृत्ति करना। कंपाइल यानी इकट्ठा करना। कंपोज, किसी चीज को बनाना। ये एक्चुअली कंपोज फिजिकल के लिए नहीं होता है, जैसे सॉफ्टवेयर कोई कंपोज, आपने फिल्मों में सुना होगा ना, जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, वो कंपोज यहां पर होता है। एक्चुअली जो फिजिकल हम बनाते हैं वो तो कंस्ट्रक्ट होता है, बिल्ड होता है या असेंबल होता है, वो हम यूज करते हैं। यहाँ कंपोज जब कोई सॉफ्टवेयर, जो कोई सॉफ्टवेयर आप कहीं से डाउनलोड करके या कुछ उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो कंपोज। कैटेगराइज यानी सूचीबद्ध करना, किसी चीज की सूची बनाना, सूची। रिलेट, संबंध बताना, संबंध। रीऑर्गेनाइज, पुनर्व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित करना। रिकॉन्स्ट्रक्ट, पुनः बनाना। पुनर्निर्माण, बिल्कुल सही, चलिए आपकी बात मान लेता हूं। पुनर्निर्माण। रिवाइज, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति करना, रिपीट, रिवाइज, पुनरावृत्ति। तो इकट्ठा करना, कंपोज बनाना, ये सूची बनाना या सूचीबद्ध करना। कहते हैं ना, इसके बाद यानी अगर कोई आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है, ये उसमें उसकी सूची बनाना। रिलेट यानी एक पार्ट्स का दूसरे से क्या रिलेशन है, कैसे कार्य करता है। रीऑर्गेनाइज, पुनर्व्यवस्थित करना, यानी डिसमेंटल करने के बाद आपको संबित करना है। पुनः निर्माण करना, पुनः बनाना, उसे आपने एक बार सोल्डरिंग करके डीसोल्डरिंग कर दिया, अब पुनः से आप एक कंस्ट्रक्ट करिए या बनाइए। जैसे रेगुलेटेड पावर सप्लाई बना रहे हैं तो उसे बनाइए। किसी चीज को रिवाइज करना, पुनः उसे करना। रिवाइज में कुछ परिवर्तन होता है, एक्चुअली पुनरावृत्ति शब्द यहां पर सही नहीं बिल्कुल होगा, दोहराना कह सकते हैं, पुनः बनाना, सुधार करना। क्योंकि रिवाइज का मतलब होता है कुछ न कुछ सुधार हो, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो, बिल्कुल सही, कुछ अमेंडमेंट हो, गलतियां और केवल उसकी दोहरा देते हैं तो पुनरावृत्ति हो, तो रिपीट हो गया। जब हम कुछ सुधार नहीं करते हैं तो उसको उसी तरह से जैसा पहले था वैसे ही, लेकिन कुछ उसमें सुधार करें तो रिवाइज हो जाएगा। कुछ आपने सुधार किया, इसमें कुछ कम किया, कुछ ज्यादा किया, कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया, तो वो रिवाइज फॉर्मेट है। जैसे ऑफिस में ऑर्डर निकलता है तो रिवाइज ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर नहीं उसे कहते हैं। रिपीट ऑर्डर भी होता है,
रिपीट का मतलब वो एग्जैक्टली सेम आर्डर, जो पहले का आर्डर था वही आर्डर आज फिर हम निकाल दें, उसे रिपीट आर्डर कहते हैं, वाइड लेटर नंबर शो। लेकिन जब कुछ रिवाइज होगा तब उसको हम कहते हैं रिवाइज आर्डर नंबर शो एंड शो। संशोधन, बिल्कुल सही, संशोधन। चलिए लास्ट, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल हो जाना। नॉर्मलाइजेशन, सामान्य हो जाना या सामान्य बना देना। अब वही आप सोचे जो टाइप करता है उसके लिए तो सामान्य सी बात है, आपको लगता है यार ये बात भी कर रहा है, देख भी रहा है और जो है, लेकिन यहां मटेरियल फटाफट वो लिखता जा रहा है और लिखने के बाद वो अपने या तो उसको रिपीट भी नहीं करता, प्रिंट करके आपको दे देगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस जब आ जाए कि मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो टाइप करते कहां गलती हुई है और उसी समय उसको वो करेक्ट भी कर लेता है। जैसे यहां गलती हुई तो उसको बैक करके या डिलीट करके वो सुधार लेता है। तो जब ये अवस्था आपको आ जाए उसे नॉर्मलाइजेशन। तो ये समय के साथ आती है, स्किल आप सीख लेते हैं। जैसे स्किल मैंने कहा था ना कि स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी, जो यहां आप सीखते हैं ये स्किल होता है। जब आप अप्रेंटिस प्राप्त करते हैं, लेकिन जब उसी कार्य को आप 3 साल 4 साल 5 साल करते हैं तब वो प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी समय के साथ ही हमेशा आती है, होता है तो समय के साथ होता है। लेकिन स्किल का एक, जैसे आपका 1 साल का कोर्स है, एक साल में आप अपने टेट का ये, पीओटी का ये आप सीख जाएंगे। तो जो आप यहां सीख जाते हैं ये स्किल, इसीलिए हम यहाँ स्किल, दक्षता या कौशल करते हैं, यहाँ हम कॉम्पिटेंसी नहीं करते कि आपने कॉम्पिटेंसी प्राप्त कर लिया। आपको थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा हो गया बट प्रैक्टिकल में कमी होगी। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फिर कहीं आप करेंगे किसी इंडस्ट्री में, जैसे अभी आपका कोर्स भी रिवाइज हो गया है तो सॉफ्ट स्किल, इसीलिए सॉरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जब आप करते हैं तो करे जा जाता है कि ये सब गलती नहीं होगी, मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस अवस्था, और जब 2 साल 3 साल उसी को करते हैं, जब आपका कार्य ही आपकी आदत, हम उसे प्रोफिशिएंसी, यानी ये नॉर्मलाइजेशन वही होता है, लर्न एक्टिविटीज when learned activities becomes habitual process. When learned activities becomes habitual process. यहां डी छूट गए, LEARNED, लर्न, सीखा गया। हिंदी में आप लिख लें, जब सीखा गया कार्य आदत बन जाए, जब सीखा गया कार्य आदत, जब सीखा गया कार्य या जिसे आपने सीख लिया है, जब सीखा गया कार्य, जब सीखा गया कार्य आदत बन जाए उसे तो सामान्य अवस्था कहते हैं। तो उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। दूसरा आप लिख लीजिए, तो उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। प्रॉपर selection and use of tools and implements. Correct, CORRECT,
proper selection and correct use of each tools and equipment. Proper selection and each हटा दीजिए, टूल्स मैंने लिखा है, करेक्ट यूज ऑफ टूल्स या ईच रखेंगे तो वहां से यस हटा दीजिए, दोनों में से एक, तो यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. वह औजार का उचित चुनाव, प्रत्येक वह औजार का उचित चुनाव तथा समुचित कार्य करने की योग्यता तथा समुचित कार्य करने की योग्यता, प्रत्येक उपकरण और औजार का उचित चुनाव तथा समुचित कार्य करने की योग्यता. The movement and performance are carried out with more efficiency, CIEN. The movement and performance are carried out with more proficiency and efficiency. हो गया. इसमें आप लिख लें कार्यकुशलता और कार्य की गति, कुशलता और कार्य की गति को, कुशलता और कार्य की गति को अधिक प्रभावशीलता, प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी यानी प्रवीणता, और प्रवीणता से करने में सक्षम, अधिक प्रभावशीलता और प्रवीणता से करने में सक्षम. एक पॉइंट इसमें आप लिख लें. मोर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन between mind and muscle. इस अवस्था में जाके ये होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मसल, मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच, बिटवीन माइंड एंड मसल्स, मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समुचित समन्वय, कोऑर्डिनेशन है, माइंड जो उसको करेंगे, तो समुचित समन्वय. ठीक है. माइंड जैसा कहेगा हाथ या पैर वैसे ही काम करेंगे. यानी सोल्डरिंग भी आप कर रहे हैं तो माइंड ही बताता है कि अब सोल्डर गर्म हो गया है, सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया, अब आप सोल्डर डालो.
हो जाए तब समझे आपको प्रोफिशिएंसी आ गई है। चलिए इसमें एक्टिव वर्ब लिख ले। एक्टिव वर्ब गाइड, ओरिजिनेट, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट बहुत जगह आएगा, अलग जगह अलग बातें से डिमॉन्स्ट्रेट, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, उत्पादन, सीट, SEAT, सीट, गाइड यानी निर्देशित करना। अब आप दूसरों को बता सकते हैं कि कैसे काम करना, निर्देशित करना। ओरिजिनेट यानी उद्गम, कहां से शुरू हुआ है, ओरिजिनेट। डिमॉन्स्ट्रेट प्रदर्शन, उत्पादन। सीट यानी जो वासर को सही बैठते हैं वहां वो है, यानी उचित तरह बैठना या बैठाना, उचित तरह बैठाना। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, बट जैसे टावर जो मोबाइल के टावर होते हैं उसका इरेक्शन प्रोसेस, तो किसी चीज को खड़ा करना या बनाना। इरेक्ट यानी इरेक्शन प्रोसेस जो टावर्स के होते हैं वहां पर उससे संबंधित है। तो किसी चीज को इरेक्ट करना, उसको अपने खड़ा करना। एक्टिव वर्ब में पहुंचते ही नहीं, यहाँ पर अच्छा है जो मॉडिफिकेशन है आपको उसी में ही काम चल जाएगा। तो जो पे डिपेंड करता है कि आप कितना आपसे करते हैं अच्छे से। चलो भाई 10-15 मिनट है, अब कम से कम 2 लोग आ जाओ। कौन है? चलिए कोई भी आइए, कहीं से आइए, 2 लोग आइए, जल्दी करो, आना सबको है। अगर सभी लोग आए हैं तो सबको जाना है। शुरू करिए, कोई भी आ जाओ। कुछ तैयारी नहीं की है 3 दिन में, 3 दिन क्या करते रहे छुट्टी में? अच्छा घर चले, कोई बात नहीं, घर चले गए थे, दिमाग थोड़ा चुका था। कैमरा बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं तो कैमरा में आप लोगों का